Hello, my dear student of Standard 7th. Welcome back once again. And today we will discuss question answer of chapter number 11, Devotion towards the Almighty. We already completed this chapter into two parts, and now today we are going to discuss its question answer. So without any delay, let's get started. So here is your first question. Your first question is explain the condition of religion before independence. So in the year 1947 वी बिकम अ इंडिपेंडेंट कंट्री फ्रॉम द इंग्लैंड एंड उसके पहले हमारे कंट्री में रिलीजन की क्या कंडीशन थी. वी आर सपोज टू डिस्कस दिस as I mentioned 8 points here. So all the 8 points are taken from the textbook itself. If you remember the first page of the chapter only. Okay, so let's start with point number 1. In olden days common people stayed away from education. तो पहले के लोग क्या है, ज़्यादा पढ़ते लिखते थे नहीं, तो एजुकेशन से दूर ही रहना पसंद करते थे. रीज़न पॉइंट नंबर 2 में ट्रेडिशनली मेंबर ऑफ द वर्किंग क्लास अंडरवेंट वोकेशनल ट्रेनिंग. देखो पहले का टाइम ऐसा था कि जो पोर्टर था उसका बेटा पोर्टर ही बनेगा. ठीक है, अगर कोई फार्मर है तो उसका बेटा फार्मिंग का ही काम करेगा. अगर कोई आर्मी में है तो आर्मी में ही रहेगा. सो दे थिंक कि पढ़ना लिखना इसके लिए ज़रूरी नहीं है. एंड शायद उस टाइम के लिए कंडीशंस भी ऐसी थी कि अगर वो नहीं पढ़ते तो भी चलता, पर कहीं ना कहीं यही उन्होंने एक गलती की थी. ठीक है, अब गलती क्या हुई, नाउ लिसन. पॉइंट नंबर 3, पीपल वेर रिलीजियस बट सुपरस्टिशन वॉज ऑल्सो वाइडली प्रिवेलेंट ड्यूरिंग दैट टाइम. मैंने कहा था ना कि उन्होंने गलती की. देखो रिलीजियस थे वो लोग, रिलीजन में बिलीव करते थे, लेकिन अंधविश्वास ही बहुत था. अगर वो पढ़ते लिखते तो अंधविश्वास इतना ज़्यादा नहीं फैलता. पॉइंट नंबर 4, ड्यू टू दिस undue एडवांटेज वॉज टेकन बाई मैनी अपॉर्चुनिस्ट. तो जो पढ़े लिखे थे नहीं तो माइंड इतना साइंटिफिकली सोचता नहीं है, इसी चीज़ का बहुत लोगों ने उनका जम के एडवांटेज लिया. ठीक है. पॉइंट नंबर 5, पीपल वेर स्कैर्ड ऑफ किंग एज मच एज ऑफ रिलीजियस हेड एंड सेंट. लोग राजा से इतना नहीं डरते थे जितना इन रिलीजियस गुरुओं से डरते थे. पॉइंट नंबर 6, घोस्ट स्पिरिट अपार्सियन एक्सेट्रा वेर बिलीव्ड इन एंड इवन वर्शिप. ठीक है, अगर भगवान थे तो भूत प्रेत में भी वो लोग विश्वास करते थे. इस टाइम पे मतलब अगर भगवान की पूजा करते थे तो भूत से वो लोग डरा भी करते थे. ओके, सो इस टाइप के कुछ सीन्स उस टाइम पे हुआ करते थे. पॉइंट नंबर 7, अ फ्यू सुपरस्टिशन ऑल्सो बिकम वाइडली स्प्रेड अमॉन्ग द पीपल. एंड कुछ चीज़ें तो मतलब सुपरस्टिशन फैले हुए थे. आगे के आंसर में हम लोग देखेंगे, मे बी आंसर नंबर 4 में, कि कौन से सुपरस्टिशन थे. ठीक है, इवन आज भी हैं. एंड पॉइंट नंबर 8, सम अपॉर्चुनिस्ट priest, Maulvi, saint, witch doctors, etc. started taking advantage of the ignorance of the people and their blind belief to make their own lives more comfortable and luxurious. ठीक है, इसका एक फ़ायदा बहुत सारे मौलवीस ने, पंडितों ने, प्रीस्ट ने उठाए. इवन विच डॉक्टर यानी जो तांत्रिक होते हैं, इन लोगों ने लोगों का बहुत एडवांटेज लिया. उनकी जो अंधश्रद्धा है इसका उन्होंने ज़्यादा जम के यूज़ किया, उनसे बहुत सारे पैसे कलेक्ट किए और अपनी लाइफ एकदम बढ़िया सी लग्जरियस कर ली. ओके, सो दिस इज़ योर आंसर नंबर 1. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारे कंट्री में क्या सीन्स हुआ करते थे. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 2 एंड राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट गुरु नानक. स्टूडेंट्स, आपको सिलेबस बुक दिया गया है, उसमें आंसर इन डिटेल में ये क्वेश्चन है. ओके, सो इन योर एग्जाम यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन 4 to 5 मार्क्स. सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड सिर्फ मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप गुरु नानक जी कौन है उसके बारे में भी जान रहे हो. ओके, सो वेरी आई मस्ट से IMP क्वेश्चन. पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं. गुरु नानक वॉज बॉर्न इन अ क्षत्रिय फैमिली इन 1469 CE इन पंजाब एट तलवंडी विलेज नियर लाहौर. आई थिंक आगे इन पंजाब लिखने की जरूरत नहीं थी, बट ठीक है. देखो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था एक क्षत्रिय फैमिली में. क्षत्रिय यानी जो वॉरियर्स होते हैं. एंड इनका जन्म हुआ था 1469 में, तलवंडी विलेज नियर लाहौर. अब ये कहाँ पर है? राइट नाउ इट इज़ इन पाकिस्तान. पहले था अपना ही था, बट राइट नाउ इट इज़ इन पाकिस्तान. पॉइंट नंबर 2, ही ऑब्टेन नॉलेज एट अ वेरी यंग एज. ठीक है,
कुछ लोग होते हैं ना, उम्र के साथ साथ मेच्योरिटी आती है एंड उनको मतलब सारा उनको पूरा समझ में आ जाता है कि ये समाज कैसे काम करता है, हमको कैसे रिएक्ट करना है। वो नॉलेज उनको बहुत ही यंग एज में आ गया था। ही ट्रैवल अक्रॉस इंडिया एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ सतनाम। वो पूरे इंडिया में घूमते हैं और अपना जो मैसेज है वो स्प्रेड करते हैं। ना पॉइंट नंबर 4 से लगभग मैंने सारा का सारा टेक्स्ट बुक में से लिया है। बीच में अगर ऊपर के कुछ पॉइंट रिपीट हो रहे हैं तो मैंने वो कट भी कर दिया। तो यहाँ से आप जो आंसर देखोगे डेट इज़ कम्प्लीटली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ। सो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 4 से। ही वेंट टू श्रीलंका, अरबस्तान एंड ईरान। वेल, श्रीलंका यू विल फाइंड इंडिया के नीचे वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। अरबिस्तान मीन्स अ कलेक्शन ऑफ अरब कंट्रीज, ओके, एंड ईरान। ये इन कंट्रियों में तक घूमे हुए थे एंड एट द टाइम को ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन था नहीं, तो माइट बी हॉर्स या फिर उन्होंने पैदल ही ये सब चीज़ें कवर की थी। पॉइंट नंबर 5, ही बिलीव्ड, वो ऐसा मानते थे कि मैन इज़ फर्स्ट अ ह्यूमन बीइंग एंड देन अ पर्सन ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट। पहले हमको इंसान को एज ए ह्यूमन ट्रीट करना चाहिए और कास्ट वास्ट तो बात की बात है, ठीक है। आई ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग इन द चैप्टर इटसेल्फ कि अगर कोई आपके घर के आगे आके आपसे बोलता है कि यार मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी दे दो, तो आप उस टाइम पे उसको उसकी कास्ट पूछने नहीं बैठोगे, ठीक है। एज ए ह्यूमन, एज ए ह्यूमैनिटी आप उसको पहले पानी सर्व करोगे, ठीक है। एंड क्यों पूछते हो किसी को कास्ट, कोई ज़रूरत नहीं है। बी अ मैन, सिंपल मैन ओनली। पॉइंट नंबर 6, देर इज़ ओनली वन गॉड एंड एवरी वन इज़ इक्वल फॉर हिम। आई थिंक हिम का एज स्मॉल लिखना है आपको, टेक्स्ट बुक से ही कॉपी किया है तो आई थिंक उनका ही ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ही इज़ ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी सेंट। तो भगवान तो मतलब सब एक ही है, हम लोग उनको अलग अलग नाम से बुलाते हैं एंड वो सब एक ही है और उनके लिए भी हम सब एक ही हैं। चाहे हम लोग ये कास्ट से हैं, वो कास्ट से हैं, उसी जाति से, नीची जाति से, उससे उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सब जगह है, हर जगह है और हमेशा ही रहेंगे। पॉइंट नंबर 7, so point number 7, he is a guru and real sahib. Guru Nanak believed that with the help of Sadguru one can attain a real knowledge and can know him, and one has to seek the shelter of God in order to remove ignorance. देखो जो गॉड है वो जो उनको मतलब भगवान को गुरु कहते हैं, उनको साहिब कहते हैं। उनको कहा है कि अगर हम लोग सही में अगर हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो हमको जो चीज़ें हैं, कुछ ख़राब चीज़ें अपने अंदर से निकालनी पड़ेगी और सॉरी फॉर डैट एंड हम अगर अपने इग्नोरेंस दूर करेंगे, अगर हम लोग अच्छी तरीके से जिएंगे तो हमको नॉलेज भी मिलेगा और वी कैन अचीव गॉड ऑल्सो। पॉइंट नंबर 8, he also believed that more than merely chanting his name, it is important to consider everyone equal and only then does it become an section region. देखो ये भी चीज़ मैंने डिस्कस की थी कि हम लोग हमेशा भगवान का नाम जपते रहें, वो ज़रूरी नहीं है, ओके। एक बंदा है पूरा दिन काम करता है और वो सिर्फ मान लो उसने 3 महीने बाद आज मंदिर में आके बोला, ए भगवान प्लीज़ ये काम मेरा पूरा कर दो। कैन यू सी, पूरी डिवोशन है। और एक तरफ वो पंडित जी होते हैं, ओ मंगलम भगवान विष्णु, फिर फ़ोन आता है, हाँ वो पूजा भी कर रहे हैं और फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं, मतलब ये दिखावा है फिर, ओके। अब मतलब भगवान का नाम जपते रहते हो लेकिन उनकी कोई आइडियोलॉजी फॉलो नहीं करते हो। कोई मतलब भूखा आता है तो आप उसको भगा देते हो, आप किसी को पानी भी नहीं पिलाते हो, तो ये चीज़ें नहीं होती है। अगर आपके पास अगर भगवान को याद करने का टाइम भी नहीं है तो गुड, अपना काम आप ईमानदारी से करो, ओके। चलो पॉइंट नंबर 9 पे चलते हैं। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन बिकम हिज फॉलोअर एंड दे नॉन एज सिख। जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे वो उनको फॉलो करते हैं, बाद में ये लोग सिख कहलाए। हिज प्रीचिंग वेर कलेक्टेड इन द बुक टाइटल गुरु ग्रंथ साहिब। इनकी सारी जो नॉलेज है वो हमने एक बुक में कलेक्ट की और बाद में उस बुक का नाम रखा हमने गुरु ग्रंथ साहिब। अगर आप लोग टीवी देखते हो ना तो पंजाबी चैनल में सुबह सुबह गुरबानी आती है, उसमें गुरु ग्रंथ साहिब से ही मतलब चीज़ें कवर अप की जाती हैं, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल
आप लोग बहुत खुश हो रहे होंगे कि इतनी बड़ी स्लाइड में इतना छोटा सा आंसर। वेल डोंट वरी, क्योंकि इसके बाद वाली स्लाइड का आंसर देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ओके, पूरी स्लाइड भर के आंसर है, बट वो भी इंटरेस्टिंग है, उसमें भी आपको मज़ा आएगा। आई एम श्योर यू विल लव इट। So first, let me discuss this question number 3, which is very short and sweet and very cute one also. You can expect in exam 1 to 2 marks, not more than that. 3 और 4 में कभी मैं इसको पूछने वाला नहीं हूँ। ओके, सो ये जो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द मैसेज ऑफ कबीर? ओके, सो कबीर का मैसेज क्या था? द मैसेज ऑफ कबीर वॉज डैट देयर इज ओनली वन गॉड। कबीर का क्या कहना है कि भगवान सिर्फ एक ही है। द गॉड इज नोन बाय द डिफरेंट नेम लाइक साहेब अल्लाह, खुदा, राम, रहीम, गोविंद, ब्रह्मा एक्सेट्रा। तो भगवान सब एक ही है, हम लोग इनको इन अलग अलग नामों से जानते हैं। बस इतना सही आंसर है। एंड नाउ डोंट गेट स्कैर्ड, इतना बड़ा आंसर है कैसे याद होगा? वेल, याद तो छोड़ो, आप इस आंसर को एंजॉय करोगे, बिलीव मी, बी विद मी। नाउ लेट्स बिगिन। सो यहाँ पर लिखा है विच सुपरस्टिशन वेर प्रेवेलेंट इन द प्रेजेंट सोसाइटी। मतलब आज के टाइम पर भी हम लोग कौन से ऐसे अंधविश्वास है जो आज भी हम लोग देखते हैं। ओके, सो दिस गोना वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट। द फॉलोइंग सुपरस्टिशन आर प्रिवेलेंट इन द प्रेजेंट सोसाइटी। तो क्वेश्चन की लाइन ही है, चिपका दी है मैंने। पॉइंट नंबर 1, द क्रॉसिंग ऑफ कैट वाइल स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस इज रिगार्डेड एज अ बैड ओमेन। ओके, सो दे आर सेइंग दैट कि मान लो मैं घर से निकल रहा हूँ एंड मेरे घर के आगे एक बिल्ली मेरे आगे से निकल जाती है, मतलब बिल्ली मेरा रास्ता काट जाती है, तो मुझे वो रास्ता क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने रास्ता क्रॉस किया तो मतलब मेरे साथ कुछ बुरा होगा, ऐसा मतलब कुछ लोग पहले मानते थे, इवन आज भी मानते हैं। ठीक है, एक भाई, मैं एक दिन बाइक लेके जा रहा था तो रास्ते में एक भाई साहब खड़े थे। तो क्या हुआ? अरे वो बिल्ली काट के गई। भैया क्या, मैं तो निकल गया। ओके, सो कुछ नहीं हुआ। वो क्या हुआ, 1 साल तक कुछ नहीं हुआ था बराबर। सो इट जस्ट अ वे ऑफ थिंकिंग। क्या था, वी डोंट नो। चलो पॉइंट नंबर 2 चलते हैं। साइटिंग अ विडो इन द अर्ली मॉर्निंग वाइल स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस, somebody sneezing at that time is regarded as God honor. ये मेरे साथ भी हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, सुबह सुबह मैं जस्ट स्कूल के लिए निकल ही रहा था एंड मुझे तभी जोर से आज ये नकली वाली थी, तो रुक क्या हुआ? बस छींक आई है। हाँ, तो 2 मिनट रुक के जाना। मतलब छींक आती है ना तो घर से बाहर निकलने के टाइम पे, तो उस टाइम पे निकलना नहीं चाहिए, आगे कुछ बुरा हो सकता है, तो 2 मिनट रुक के जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला ठीक है, 2 मिनट रुक जाते हैं। तो इसके अलावा कोई ऐसी लेडी जिसके हाल ही में हस्बैंड की डेथ हो गई है, उनके अगर आप घर से निकलते टाइम पे चेहरा देख लो तो उससे भी बुरा माना जाता है। आई डोंट नो ये ऐसे बकवास रीजन कौन बनाता है। चलो, द प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग कर्ड एंड शुगर वाइल गोइंग आउट एंड फॉर गुड वर्क इज रिगार्डेड एज गुड ओमन। देखो, इसको मैं सुपरस्टिशन नहीं मानूंगा। वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ। लोग इसे भले अंधविश्वास मानते हैं लेकिन मैं इसको रियल मानता हूँ। देखो, अब आप जब घर से बाहर निकल रहे हो ना, पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि घर के बाहर कोई कब निकलता था, या तो कोई ट्रैवलिंग के लिए निकलते हैं या फिर खेतों में काम करने के लिए निकलते थे, यूजुअली यही सब होता था। तो हम लोग जब काम करने जाते हैं तो वी रिक्वायर एनर्जी, और एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगी? शुगर से। ठीक है, शुगर से हमको बहुत ज़्यादा इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। एंड कर्ड क्या होता है? हमारा बॉडी का टेम्परेचर रिलैक्स कर देता है, ठंडा होता है ना, तो बॉडी शांत रखता है। तो बॉडी शांत भी रहे, दिमाग ठंडा रहे और बॉडी को एनर्जी भी मिले, इसलिए दही और शक्कर खिलाई जाती है जब हम लोग घर से बाहर जाते हैं। इवन एग्ज़ाम्स के टाइम पे भी बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को दही और वो चीज़ें खिलाते हैं ताकि उनका माइंड शांत रहे, उन्होंने जो पढ़ा हुआ है वो उनको अच्छे से याद आए। इवन बच्चे टेंशन में आ जाते हैं तो ज़्यादा टेंशन में भी नहीं आएंगे, दिमाग ठंडा रहेगा, डिसीजन मेकिंग फास्ट होगा और अपने आंसर अच्छे से लिख पाए। तो इसलिए ये चीज़ें की जाती है। इसे अच्छी चीज़ माना जाता है कि घर से बाहर जाने के टाइम पे आप दही खिलाओ। इसे सुपरस्टिशन लोग मानते होंगे लेकिन मैं इसे साइंटिफिकली भी राइट मानूंगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। The belief that the serious chronic patient is haunted by the evil spirit and invite a tantric to get rid of the evil spirit। कुछ लोगों को नहीं, मतलब भूत प्रेत चिपक जाता है
तो इसके लिए वो लोग उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे, लेकिन तांत्रिक को बुलाया जाता है। वेल यहाँ पे तो मैं चुप ही रहूँगा, लोगों की अपनी अपनी सोच है, वो कुछ भी सोच सकते हैं, सो आई एम नॉट गेट इन टू इट। पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं, चलो। The various such rituals of the 12th and the 13th day performed after the death of a person to ensure that the departed soul will be rest in peace। ऐसा माना जाता है कि जब कोई बोलते हैं 13वीं करते हैं किसी इंसान की डेथ होने के बाद, ताकि उसकी आत्मा भटके ना, आत्मा शांत हो जाए। वेल आत्माओं का तो मुझे पता नहीं, पर उस इंसान ने अगर ज़िंदगी भर बहुत पुण्य वाले काम किए होंगे ना, और आप अगर उनकी ये सब अनुष्ठान नहीं कराओगे, तो भी उसकी आत्मा स्वर्ग में ही जाएगी। और अगर उस आदमी दुनिया भर के गंदे काम कर रखे होंगे, और आप 13वें दिन अगर उसकी विधि करोगे, तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो भटकेगी नहीं। ओके, सो इंसान स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा, वेल उसकी पूरी लाइफ के कर्म डिसाइड करते हैं, है ना। 13वें दिन ठीक है, जो पर्सन है उसकी सोल गई, उसकी सोल अच्छे से जाए तो ठीक है, पूजा पाठ कर लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। वेल इसी बहाने थोड़ा घर का एटमोसफियर भी अच्छा होता है। एनी हाउ, पॉइंट नंबर 6, मैरिज ऑफ अ चिल्ड्रन ऑन ऑस्पिशियस डे ऑन ऑस्पिशियस टाइम। हम लोग बोलते हैं शादी से पहले कुंडली मिलाते हैं, मुहूर्त निकालते हैं, ये उसकी बात हो रही है। ओके, वेल इंडिया में फॉलो किया जाता है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट फॉरेन कंट्रीज़, वहाँ पे यूजुअली शादियाँ संडे के दिन ही होती है, क्योंकि चर्च में इकट्ठा होना होता है। एंड संडे को सब लोग, किसी का ऑफिस का काम होता नहीं है, तो यूजुअली लोग संडे को ही शादी करते हैं। एंड आई एम शॉक टू से डैट कि अभी जो KGF 3 का टीजर और ट्रेलर आया था ना, उसको 8 जनवरी सुबह 10:18 पे ही लॉन्च किया जाएगा। अब पता नहीं उन्होंने कौन से पंडित से मुहूर्त निकलवाया था, बट ऐसा होता है, इवन शादियों में भी ऐसा होता ही है। नाउ पॉइंट नंबर 7, प्लेसिंग अ ब्लैक मार्क ऑन अ फेस ऑफ अ ब्यूटीफुल चाइल्ड टू प्रोटेक्ट एन इविल। ठीक है, बचपन में नहीं मम्मी हमको यहाँ पे काला टीका लगाती थी, ताकि मेरे राजा बच्चा को किसी की नज़र ना लग जाए। सो ये सब चीज़ें भी होती हैं, बट ठीक है, पेरेंट्स हैं, उनको चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे रहें, तंदुरुस्त रहे, तो वो ऐसा करते हैं। एंड ठीक है, नज़र वजर तो ठीक है, बट बच्चा भी क्यूट लगता है टू दैट ब्लैक मार्क, सो ठीक है। बट आई एम थिंकिंग कि वो लोग जो केनिया, अफ्रीका में जो बिल्कुल ब्लैक टोन स्किन वाले होंगे, उनकी मम्मी उनको क्या काला टीका लगाते, तो पहला ही मतलब थोड़े से डार्क स्किन के साथ हैं, सो इट्स अ गुड थिंग। वेल इसके बारे में तो मैं कुछ कहूँगा नहीं। एंड पॉइंट नंबर 8, टू कीप द डोर ऑफ ओपन ऑन धनतेरस डे विद द बिलीव दैट द गॉडेस लक्ष्मी विल एंटर इन द हाउस। इवन कुछ सुपरस्टिशन ऐसे भी हैं कि धनतेरस के दिन लोग अपना दरवाज़ा खुला रखते हैं। ठीक है, घर के दरवाजे सजा के रखते हैं एक तरह से, ताकि लक्ष्मी जी आएँ। ठीक है, आए तो मैं तो चाहता हूँ सबके घर पे आए, वेल एंड गुड। चलो पॉइंट नंबर 8 चलते हैं। पॉइंट नंबर 8 इज अबाउट नरसिंह मेहता। द मोस्ट रिनाउंड गुजराती पोएट इज नरसिंह मेहता। जी कैपिटल है नरसिंह मेहता में, आप उसको स्मॉल कर देना। हूँ वॉज बॉर्न इन अ नागर फैमिली। तो गुजराती पोएट है नरसिंह मेहता, और इनका जन्म नागर फैमिली में हुआ था। ही स्पेंट इन द कंपनी ऑफ अ सेंट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड डेज। बचपन से ही ये संतों में रहे थे। इवन दो ही गॉट मैरिड ही हैड नो अटैचमेंट विद हिज फैमिली। इनकी शादी हो गई थी, लेकिन इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। ओके, ही ऑलवेज एनग्रोस्ड इन द कृष्ण भक्ति। हमेशा कृष्ण भक्ति में विलीन रहते थे, हमेशा कृष्ण के जाप जपा करते थे। ही वॉज डीपली अफेक्टेड व्हेन ही सो द पीपल डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट अदर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। इनको बिल्कुल बहुत बुरा लगता था जब लोगों के साथ भेदभाव होता था, स्पेशली उनकी कास्ट और रंग के हिसाब से। ही बिलीव्ड पकल पक्षी ध्यान नहीं, परमेश्वर सम दृष्टि ने सर्व समान। डेट मीन्स वेयर देयर इज इक्वलिटी देयर इज गॉड। इनका मानना ऐसा था जहाँ पर एक समानता होगी उधर ही भगवान वास करेंगे। पॉइंट नंबर 8, यूजिंग हिज ओन एग्जाम्पल ही प्रूव दैट अ पर्सन हैविंग द फेथ एंड द डिवोशन टुवर्ड द गॉड कैन ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम इन हिज लाइफ। जिस इंसान का भगवान पर पूरा विश्वास होता है, जो भगवान में हमेशा ट्रस्ट करता है, वो जिंदगी की किसी भी कठिनाइयों को पार पा सकता है। एंड द लास्ट पॉइंट अबाउट नरसिंह मेहता इज हिज नॉलेज, डिवोशनल सॉन्ग एंड प्रभातिया डीपली अफेक्टेड द गुजराती कम्युनिटी। एंड इनका इन्फ्लुएंस गुजराती कम्युनिटी पे इतना है कि लोग इन्हें आज भी मानते हैं। इनके भजन कीर्तन जो वैष्णव जन तो तेने कहिए जरे, तो वो इवन आज भी फॉलो किए जाते हैं, लोग उसे आज भी सुनते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द चैतन्य महाप्रभु। नाउ
Chaitanya Mahaprabhu was the last guru or the preacher in the Acharya tradition of the Vaishnavism. So आचार्य वैष्णव कम्युनिटी के ये लास्ट गुरु थे एंड ये वैष्णव रिलीजन फॉलो करते हैं. ही वॉज born in 1485 CE in a famous education place नवदीप नादिया in Bengal. So बंगाल के नवदीप नादिया डिस्ट्रिक्ट के में इनका जन्म हुआ था 1485 में. ही वेल नोन बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर मेडिटेशन. वो मतलब अपने मेडिटेशन में बहुत ही एक्टिव रहते थे. द डेप्थ ऑफ हिज डिवोशन बाउंड न्यू नो बाउंड्स. ही पॉपुलराइज सेंट द नेम हरे कृष्ण महामंत्र. उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र इन्वेंट किया था और वो बहुत ही ज़्यादा फोकस रहते थे. पॉइंट नंबर 7, पीपल ऑफ एनी कास्ट वुड जॉइन हिज कीर्तन मंडली. वो मतलब कीर्तन मंडली किया करते थे एंड कोई भी कास्ट के लोग उनकी कीर्तन मंडली को ज्वाइन कर सकता था. पीपल इवन स्टार्टेड हैविंग कीर्तन इन देयर होम. ये ऐसा कहते थे कि ज़रूरी नहीं कि हम लोग भगवान के मंदिर जाएं तो ही हमको भगवान खुश होंगे. इवन हम लोग घर में भी भगवान के मंदिर बना के उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 8, पीपल इवन स्टार्टेड कीर्तन एट देयर होम्स. ओके. पॉइंट नंबर 9, he spread the message of Krishna Bhakti in different corners of the different state. He propagated this sect without the distinction of the base of the caste, color, and creed in such a way that it created a integration and brotherhood among the people. So ये कृष्ण भक्ति में बहुत बिलीव करते थे और दुनिया के कोने कोने में इन्होंने कृष्ण भक्ति फैलाई. ये ऐसा मानते थे कि हमें किसी की भी जाति पाति पे भेदभाव नहीं करना चाहिए एंड मिल के भाईचारे से रहना चाहिए. ओके. लास्ट पॉइंट 11 नंबर, ही आस्क्ड द पीपल टू पास देयर डेज इन द गॉड सर्विस एंड चैंट द नेम. भगवान को याद करते हुए उनका नाम जपते हुए हमें अपनी ज़िंदगी के दिन काटने चाहिए अकॉर्डिंग टू हिम. एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज द व्हाट इज बैठक. बैठक आर द प्लेस वेयर द वल्लभाचार्य ऑर्गेनाइज कथास ऑफ श्रीमद् भगवत एंड प्रायर ड्यूरिंग हिज पिलग्रिमेज. तो वल्लभाचार्य बैठक में अपनी कृष्ण भक्ति और श्रीमद् भगवत गीता का लोगों को ज्ञान देते थे, उसे हम लोग बैठक कहेंगे. सो स्टूडेंट्स, विद दिस आवर चैप्टर नंबर 11 इज ओवर. नाउ ओनली one chapter is pending, that is chapter number 12. Hope so you guys are like this session. So keep learning, keep watching, and I'm signing off. Bye everyone. Have a nice day and take care.